अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारी इस प्यारी धरती को हमेशा सलामत रखे, कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। उसके अलावा वीडियो को पूरा देखा करें और जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा जो घंटी का निशान उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके बाद आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। और आज का जो मेरा व्लॉग है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे जो गली मोहल्ले या जो रोड्स हैं या सड़कें हैं उनका और उसके अलावा जो हमारा पानी का और सीवरेज का निज़ाम है उस पर एक छोटा सा टॉपिक है। तो छोटी सी वीडियो है तो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बारिशें आती हैं या उसके अलावा अमूमन रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो पानी का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर एतवार वाले दिन और जुमा के दिन हमें अक्सर जो गली मोहल्ले हैं उनमें पानी जो है वो खड़ा हुआ नज़र आता है। और जब भी बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी आपको सड़कों पर गलियों में जो है काफ़ी तादाद में नज़र आता है। उसकी वजह क्या है और क्यों आखिर ये पानी सड़कों पर और गलियों में जमा हो जाता है। तो जहाँ तक एक मेरा तजुर्बा है और मैंने नोटिस किया है तो आज से कोई 15-20 साल पहले जब पिछली पीढ़ी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो जब भी कोई सामान वगैरह या सब्ज़ी वगैरह ले आते थे बाज़ारों से तो उनके पास हर घर में जो कपड़े के बैग्स हैं, थैले जिन्हें कहा जाता है, वो हुआ करते थे। तो चाहे जो राशन वगैरह है महीने का या सब्ज़ी वगैरह है या बाज़ार से कोई भी चीज़ लाया करते थे तो वो उन थैलों में या बैग्स में लाया करते थे। और बहुत कम ही जो शॉपर हैं, जो पॉलीथीन बैग्स हैं बड़े, ये हमें कम ही देखने को मिलते थे। और उसके अलावा ज़्यादातर जो कागज़ के या अखबार के बने हुए बैग्स हुआ करते थे वो हमें देखने को मिलते थे, जो डिस्पोज़ भी हो जाते हैं, जिनको जला भी दिया जाता है। और ये हमारी जो आज हर गली मोहल्ले की सीवरेज बंद है या गलियों में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है तो इसकी ज़्यादातर वजह ये जो शॉपर वगैरह हैं और ये टीएमए का जो अमला होता है उनकी गैर ज़िम्मेदाराना ड्यूटीज़ की वजह से ये पानी जमा रहता है। और ज़्यादातर हमारे जो समंदर हैं या दरिया हैं उनका भी आज यही हाल है कि तमाम हमारा जो अर्थ है और तमाम जो पानी के ज़ख़ायर हैं उनमें आज गंदगी के ढेर जमा हो रहे हैं और गंदगी बढ़ रही है। और हमारी गली मोहल्लों में सीवरेज लाइनों में भी ये जो शॉपर हैं ये जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीवरेज लाइनें बंद हो जाती हैं और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से गलियों में और सड़कों पर जमा रहता है, जिससे आमदोरफ्त और ट्रैफिक और जो पैदल रोज़मर्रा ज़िंदगी के आवाम हैं उन्हें काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं। तो ये जो शॉपर वगैरह हैं ये कुछ ही साल की जो हमारी इजाद है पड़ी, ये आने वाले मज़ीद सालों में हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करने वाली है। और इसका साइंसदान ख़ुद भी और पूरी दुनिया परेशान है कि क्या हल ढूंढा जाए। अगर इसे जमा करके जलाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी गैसें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फ़िज़ा है, हवा है पड़ी, वो आलूदा हो रही है।
और जो हमारी ओज़ोन की तह है बड़ी वो कमज़ोर हो रही है। तो उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है, हमारी सीवरेज लाइनें जो बंद हो रही हैं। हमारे जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनकी जो ये सीवरेज लाइनें या रोड वगैरह हैं वो इंजीनियर्स बनाते हैं। पहले उन्हें डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें टेस्ट किया जाता है और सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ किसी अच्छी कंपनी को जो है ठेका दिया जाता है या काम दिया जाता है और वो काम भी इंजीनियर्स करते हैं और क्वालिफ़ाइड जो बंदे होते हैं उन्हें काम पर रखा जाता है और वो पूरी ज़िम्मेदारी से और एक नंबर जो मटेरियल है उसे इस्तेमाल में लाकर अपने मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ बनाते हैं जो पायदार भी होती है और जिसकी एज भी होती है। हमारे मुल्क में जो ये सीवरेज लाइनें हैं या जो रोड्स वगैरह हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक आम अनपढ़ जाहिल और बग़ैर पढ़े लिखे एक ठेकेदार को दिया जाता है ठेका और ठेकेदार साहब माशाल्लाह ख़ुद भी काम ना जानते हैं और ना ख़ुद काम करते हैं। उन्होंने आगे फिर जो मुंशी रखे हुए होते हैं वो लेबर ढूंढते हैं, आम मज़दूर ढूंढते हैं, आम मिस्त्री ढूंढते हैं, तो उनसे काम कराते हैं। तो किस तरह फिर आप सोच सकते हैं कि एक मिस्त्री के हाथ से बनी हुई चीज़ या एक मज़दूर के हाथ से बनी हुई चीज़ जिसको ना डिज़ाइन किया गया है, ना कोई टेस्ट किया गया है, एक मुंशी जो ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं है, एक ठेकेदार जो ख़ुद अनपढ़ है, किसी लिहाज से उसे काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है, तो कैसे वो अच्छी सीवरेज लाइनें बना सकता है, कैसे अच्छे जो नाले हैं वो बना सकता है और कैसे वो पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर बना सकता है। और इसी तरह हमारे रोड्स हैं, रोड्स का भी यही हाल है, ठेकेदारों के हाथ में, मुंशियों के हाथ में और मज़दूरों के हाथ में अरबों का ठेका दे दिया जाता है और वही रोड चंद दिनों में बन के तैयार हो जाता है और उसके बाद वही रोड टूटना शुरू हो जाता है। अगर हैवी ट्रैफिक उस पर चलना शुरू हो जाए तो वो जगह जगह से दबाव होने की वजह से बैठना शुरू हो जाता है और उसके अलावा थोड़ी सी बारिश पर या अगर किसी जगह चंद दिन पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो रोड वहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, काफ़ी सारी वजूहत जो मेन है, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है, तजर्बाकार नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते और हमारे मुंशी साहिबान और ठेकेदार जो साहिबान हैं और जो नीचे लेबर काम करती है उन्हें किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं होता। जो हमारे आला हुक्मरान हैं उन्हें चाहिए कि ये जो हमारे रोड्स हैं या सीवरेज लाइनें हैं या पानी की निकासी का निज़ाम है, अगर ये इंजीनियर्स के हाथ में दिया जाए और क्वालिफ़ाइड जो बंदे हैं उनके हाथ में दिया जाए, वो अगर पानी का निज़ाम बनाए, निकासी का निज़ाम बनाए, कोई प्लान बनाए अच्छा सा और आला मटेरियल इस्तेमाल करें और एक क्वालिफ़ाइड और काम करने वाला एक्सपीरियंस जो रखता हो उस बंदे को अगर काम पर रखा जाए और पूरी ईमानदारी से और तमाम तरह टेक्नोलॉजी जो है उसे बरोकार ला के अगर रोड्स बनाए जाएं या सीवरेज का निज़ाम बनाया जाए, तो चाहे बारिश का पानी हो या सीवरेज लाइनों में गंदा पानी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी गली मोहल्लों में या रोड्स पर खड़ा आपको नज़र आएगा। तो ये सारा मामला जो है इंसान पर अपने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हैं और कितना आपको तजुर्बा है और आप कितना अपने मुल्क से मुखलिस हैं। और कुछ वजह मैंने ये भी नोट की है कि हमारे माशाल्लाह जो पाकिस्तानी भाई हैं, जब भी वो अपना घर बनाते हैं या घर को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी कोशिश होती है कि अगर घर वाले का हमारे हमसाए का, हमारे भाई का जो घर है, अगर उसकी जो बुनियाद है वो अगर 5 फुट पर डली हुई है तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी जो बुनियाद है वो 7 फुट पर होनी चाहिए। और जिसकी वजह से साथ वाले भाई की जो सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं एक बंदे का 5 फुट से पानी नीचे सीवरेज लाइन में जा रहा है और दूसरे बंदे का 7 फुट से जा रहा है,
तो जब भी अगर बारिश वगैरह होगी या सीवरेज लाइनें बंद होंगी तो जो घर जिसकी सीवरेज का लेवल नीचे होगा तो पानी वहाँ रिवर्स करेगा, बैक करेगा, तो जहाँ से सीवरेज के मसाइल पैदा होते हैं। और जिस भाई का घर ऊंचा है उस भाई का पानी बैक करने की बजाय पानी जो सीवरेज लाइनों में जाएगा, और जब सीवरेज लाइनें फुल होंगी तो वही पानी बाहर निकलेगा, गली में खड़ेगा और आने जाने वाले के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो उसके अलावा आपके सामने है कि गली महलों में हमारे जो लोग अमीर लोग हैं या जो मैंने आपको बताया घर दोबारा बनाते हैं या नया बनाते हैं, तो वो अपने गेट के सामने एक जो बड़ी सी थल्ली है जिसे हम सराइकी ज़बान में थल्ली कहते हैं या पंजाबी ज़बान में थल्ला कहते हैं, जो आगे हम बनाते हैं अपने गेट के हमारी बाइक से या कार वगैरह आसानी से ताकि अंदर चली जाए। और उस का बनाने का हमारा मकसद यही होता है, पर जो बना रहा होता है उसे ये ख्याल करना चाहिए कि इस चीज़ को बनाने से हमारे साथ वाले हमसाए या गली वाले या जो लोग यहाँ से डेली गुज़रते हैं, हम रफ्त रखते हैं, तो उनके लिए कितने मसाइल पैदा होंगे। ये हम मुसलमान या जो हम पाकिस्तानी हैं ये नहीं सोचते। मैंने ख़ुद नोटिस किया है कि जिसका घर ऊंचा हो वो अपना गेट जब लगाता है और थली वगैरह बनाता है तो साथ वाले का जो घर है या उनका गेट वगैरह है तो उनका जो बुनियाद का लेवल है, उनके घर का लेवल है, वो नीचे हो जाता है। तो जिस वजह से जब भी कोई अगर फ़र्श घर वगैरह का धोया जाता है, उसका पानी हो गया या सीवरेज का पानी हो गया, तो वो साथ जो नीचे लेवल वाली जगह है वहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे इंतज़ामिया को चाहिए कि कोई कानून बनाया जाए, पहले TMA से मंजूरी ली जाए और कोई नक्शा वगैरह बनवाया जाए घर बनाने से पहले, और कोई ऐसे सख्त इंतज़ामात किए जाएं जब कोई गली बनाई जाए या उसमें सीवरेज लाइनें डाली जाएं, तो जिन लोगों के गेट्स के आगे ऐसे ऊपर नीचे जो रुकावटें बनी हुई हैं या थलियाँ वगैरह बनी हुई हैं इन्हें तोड़ा जाए और तमाम तर जहाँ से गली का स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ तक गली एक ही लेवल में बनाई जाए और सीवरेज लाइन जो है एक ही लेवल में डाली जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो गली में पुराने घर होंगे उन्हें दोबारा तोड़कर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या उनकी दोबारा सीवरेज लाइनें डालने की या उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी भाई ने अपना घर बनाना है, अपना गेट लगाना है और ऊपर ऊंचा करके लगाना है और सामने बड़ा सा थल्ला बनाना है, तो उसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोशिश करें कि 4 से 5 फुट पीछे अपने जो अपनी ज़मीन होती है उस ज़मीन पर अपना गेट थोड़ा सा पीछे करके लगा दें, और अब आपका जो रैंप वगैरह या थल्ली वगैरह होती है उसे आप अपनी ज़मीन तक ही अपने जो अहाता है, अपनी बुनियाद है, अपना जो आपका एरिया है वहाँ तक महदूद रखें। गली बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और एक ही लेवल की होनी चाहिए। ये गली में रुकावटें बनाने से और साइडों पर जो अपनी बैठक के आगे या अपने घर के गेट के आगे आप लोग थलियाँ वगैरह बनाते हैं या रैंप वगैरह बनाते हैं, तो इनसे गली का लेवल ऊपर नीचे होता है और जिस वजह से एक तो आने जाने वाले को और दूसरा पानी के मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारी TMA की इंतज़ामिया ज़ेर गौर लाए तो काफ़ी सारा जो नुकसान है गलियों का और ये पानी का ये कम किया जा सकता है। उसके अलावा आपको पता होगा कि हमारा जो पाकिस्तान का निज़ाम है, पहले रोड्स बनाए जाते हैं, गलियां बनाई जाती हैं, उसके बाद दोबारा उन्हें तोड़ा जाता है, फिर सीवरेज लाइनें डाली जाती हैं, फिर गैस की लाइन डाली जाती है। तो अगर कोई ऐसा हमारे मुल्क में अभी तक कानून नहीं बनाया गया और मुझे नहीं लगता अगले 50 साल बनाया जाए कि पहले सीवरेज लाइन डाली जाए और गैस पाइप लाइन डाली जाए, उसके बाद ऊपर रोड बनाया जाए और गलियाँ वगैरह बनाई जाएँ, तो ये बार बार तोड़ने और बनाने वाला काम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और इससे भी हमारा सालाना बजट में काफ़ी सारा इजाफ़ा होगा और काफ़ी सारे नुकसान से हम बच सकेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखते हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में देखा है कि पहले गली बनाई जाती है, रोड बनाया जाता है, फिर उसे तोड़ा जाता है, न्यू रोड को, न्यू गली को,
सेवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, गैस लाइनें डाली जा रही हैं, तो उनके कनेक्शन वगैरह निकाले जा रहे हैं, तो इनसे दोबारा गली का वही हाल हो जाता है। तो हमारी इतनी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट अच्छी है नहीं कि जब दोबारा सेवरेज लाइनें डल जाएं या गैस पाइप लाइनें डल जाएं तो उसके बाद दोबारा गली को रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा की तरह रिपेयर कराया जाए। गली वैसी की वैसी पड़ी रहती है और जगह जगह से टूटना शुरू हो जाती है, एक पुरानी हालत में अपनी वापस आ जाती है। और गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो टेंडर वगैरह हैं, जो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। और उनके अलावा अगर हमारी आवाम और हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है, अगर जो पॉलीथीन बैग्स हैं, शपर्स वगैरह हैं, इनकी अगर इनके ऊपर अगर पाबंदी लगा दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हर घर में और प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात दिए जाएं और लोगों की रहनुमाई की जाए कि अगर आप प्लीज़ अपने घर में एक कपड़े का थैला वगैरह या बैग वगैरह बना लें। आप सौदे लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं या सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं, या अगर बाज़ार से आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप प्लीज़ जो वहाँ से शॉपिंग करते हैं या सब्ज़ी लेते हैं या राशन वगैरह लेते हैं वो अपने बैग्स में लेकर आएँ। और जो गंद वगैरह है उन्हें डस्टबिन में, कूड़ादान में फेंकें और जो जलाने की चीज़ें हैं उन्हें जला दिया जाए। तो काफ़ी हद तक जो हमारी नालियाँ हैं या सेवरेज लाइनें हैं या गलियों में जो पड़ा कूड़ा किरकट या गंद वगैरह है, इसे कम किया जा सकता है। सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की और इंतज़ामिया की नहीं है, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं अवाम की। अगर गली कहीं से टूटी पड़ी है किसी के घर के सामने, या कोई रोड टूटा पड़ा है, या रोड के अतराफ में जो खड्डे वगैरह लग जाते हैं बारिशों की सूरत में या पानी के बार बार गुज़रने की सूरत में, तो वो हमारी आवाम का भी हक़ बनता है कि उसे अगर आपका 500 या 1000 लग जाता है, एक आधा घंटा या 2 घंटे आपके मेहनत के लगते हैं, तो आप जेब से पैसे लगाकर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी अपनी अगर आप दिखाएं और अपने घर के सामने अगर आपकी गली का एरिया ख़राब है उसे अगर आप ठीक कर दें तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी या आपको कोई बुरा भला कहेगा। इससे आपका ही फ़ायदा है, आपके ही इस्तेमाल में वो चीज़ है। अगर आपके घर के सामने से कोई रोड गुज़र रहा है और उसके अतराफ़ में कोई खड्डा वगैरह हुआ पड़ा है या रोड थोड़ा सा डैमेज हुआ पड़ा है, तो आप अगर थोड़ी सी अपनी कोशिश करें तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप उसे रिपेयर नहीं करेंगे तो वो डैमेज, वो थोड़ा सा जो खड्डा वगैरह है वो बढ़ते बढ़ते एक दिन काफ़ी बड़ा पैच बन जाएगा। और इसी तरह सेवरेज लाइनें अगर हम अपने घर के सामने जो अपने गटर वगैरह होते हैं या नालियाँ वगैरह होती हैं या सीवरेज लाइनें होती हैं, अगर उससे हम हर हफ्ते वक्तन फ़वक्तन खुद या किसी बंदे को 200-300 दे के अगर उसकी सफाई वगैरह करवाते रहें और उसका गंद एक साइड पे जो गंद डालने वाली जगह है वहाँ पे अगर हम डालते रहें तो ये जो नालियों में और सेवरेज लाइनों में जो शापर वगैरह हैं या गंद इकट्ठा हो रहा है और इनकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है पानी की, तो इस चीज़ से भी हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत पाकिस्तान की, इंतज़ामिया की नहीं है, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हम आवाम की भी बनती है कि हम भी अगर इस मुल्क में रहते हैं तो हमें भी इस मुल्क का ख्याल करना चाहिए, गलियों का या सेवरेज लाइनों का या रोड्स का या जो गंदा पानी है खड़ा है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे ही वो गंदा पानी खुश्क होता है तो वहाँ काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो जाती है, वही मिट्टी फिर जो हवा से और ट्रैफिक के गुज़रने से उड़ती है और वही जो गर्द वगैरह है, मिट्टी वगैरह हमारी सांसों में, हमारे नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमारे अंदर जाती है और उससे काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उसी गंदे पानी पर मच्छर पैदा होता है और उसी गंदे पानी पर मक्खियाँ बैठती हैं, वही मक्खियाँ हमारे खाने पर बैठती हैं, वही खाना फिर हम खाते हैं, वही हमारे कपड़ों पर बैठती हैं, वहाँ पे जो पैदा होने वाला मच्छर है वही हमें काटता है जिससे काफ़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम खुद करें तो हुकूमत को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ काम हैं जो हुकूमत के ज़िम्मे हैं और कुछ काम हैं जो आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है। अगर करें तो काफ़ी सारी हम बीमारियों से और एक साफ़ सुथरा माहौल से अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें और मेरे जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर
कोई गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। और आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।